एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है चटोरी सपना के ऊपर, कनखजूरी सपना के ऊपर, चिक्कू सपना के ऊपर, और भी एक नाम था कुछ, तो वो समझ लो। तो इन सब के ऊपर अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो जिन्होंने सपना का व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा। तो जी हाँ, लखनीत आए थे, यानी कि लखन आए थे सपना से मिलने ग्वालियर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सपना का ये जो टाइम है 15-20 दिन जो गए हैं सपना का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ गए हैं। बहुत चीज़ों से वो फाइट की है, लड़ी है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आए हैं। फाइनली सपना जो है वो थोड़ा स्टेबल हुई है और उसके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर, मतलब कि बापा का ही रूप मान लीजिए, या फिर मतलब कि खुशियों का जो पिटारा है वो बन के आए हैं लखन। और सपना का जो माइंड है उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करे अपने नेचर से। तो वो सपना को वो एक छोटे बच्चों की जैसे जो छोटे भाई बहन होते हैं वैसे नाम देते हैं। सपना का भी व्लॉग आया है और उसमें सपना ने बोला भी है कि भैया कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और वो दिख भी रहा था, जैसे जैसे सपना बोल रही थी तो उसको खाने के लिए बोला गया तो ये देखो ये इतनी चटोरी है कि इसने पहले से ही खा लिया। फिर और सपना भी वो सारी चीज़ें बोलती जा रही थी। तो लखन बोल रहे थे मैंने इससे ज़्यादा वो मतलब कि बुड़बक या डम इंसान मैंने नहीं देखा, जो कि मुझे नए नए नाम देते जा रही है। एक कुछ ने गर्ल से कुछ बोला था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, मतलब कि मैं आपको पागल दिख रही हूँ, उस टाइप की कुछ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोली कि मैं आपको पागल दिख रही हूँ या फिर मैं आपको बेवकूफ़ दिख रही हूँ, ऐसा कुछ बोला था। उसके बाद उस सपना ने बोला मैं बचपन में ऐसे चिपकू तेल लगा के ऐसे चोटी करती थी तो मेरी दादी चिपकू बोलती थी। तो काफ़ी अच्छा रहा सपना का। बहुत दिन के बाद ये वाला जो रूप है वो दिखा है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये वाला रूप मैंने कब देखा है मुझे नहीं पता। इनके जब ये सारी चीज़ें राजवीर के टाइम पे थी, और अच्छी मतलब कि राजवीर के टाइम पे अच्छे टाइम जब सपना चुलबुली हुआ करती थी। उसके बाद मैंने सपना को ऐसे नहीं देखा, हमेशा उस लड़की को मैंने रोते हुए ही देखा है, समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते हुए देखा है। और ये जो बचपना वाला साइड था वो हमने नहीं देखा था, लेकिन फाइनली आज देखा तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लखन को थैंक्स बोल रहे हैं कि आप सपना की लाइफ में खुशियाँ देने आए हैं। कुछ लोग सपना को भी कमेंट कर रहे हैं कि जो लोग बुरे वक्त में साथ देते हैं अपनों की पहचान तभी होती, ज़रूरी नहीं कि वो अपने हो। तो तमाम बातें हो रही हैं। फिर वो लोग ग्वालियर गए थे, वहाँ पे शिवी भी आई थी, क्योंकि शायद सपना को भी ग्वालियर के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो शिवी आई थी, शिवी ने सबको ग्वालियर घुमाया। और ग्वालियर भी जब वो लोग घूमने गए तो भी बहुत ही अच्छा माहौल था। और सच में एक बात तो बोलना चाहूँगी, मैंने ग्वालियर देखा, वो माय गॉड बहुत ही खूबसूरत शहर है। वो जो किले पर से वो जो मतलब ऐसा लग रहा था ना, वो जो दृश्य होता है वो हमने देखा है वैष्णो देवी जब मैं गई थी, तो वो दृश्य दिखता है, लेकिन वो भी एक कम पैटर्न में, मतलब कि छोटा सा दिखता है। लेकिन जब कैमरे में कैद हुआ और जब लाइव लोगों ने वो देखा होगा, क्योंकि शायद हाँ लखन तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो जब लखन ने वो चीज़ें देखी तो लखन के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था। और लखन बार बार सपना को छेड़ रहे थे, शिवी को भी छेड़ा शिवी के साथ, क्योंकि लखन का जो नेचर वो हर किसी के साथ जेल हो जाता है। तो और उनकी मम्मी के साथ भी, मतलब कि ऐसा लखन किसी को फील नहीं होने देते कि वो उससे पहली बार मिल रहे हैं, या फिर वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, या फिर इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतना ये वो लोगों के साथ मतलब इजीली जेल हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं अपने वो नटखट अंदाज से। मतलब वो कहते हैं ना, उनमें आपको राम की भी छवि दिखेगी, उनमें आपको श्री कृष्ण की भी छवि दिखेगी। वही वो बहुत ज़्यादा समझदार तरीके से चीज़ों को डील करते हुए भी आपको दिखेंगे। तो लखन में वो हर रूप है। वही नीतू नहीं आई थी, क्योंकि नीतू की जो मम्मी है उनकी हेल्थ ख़राब है, और कुछ दिन पहले नीतू ने वीडियोज़ भी डाले थे। और जैसे कि अभी इस एज में बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम होती, शुगर बढ़ जाना, लीवर में भी प्रॉब्लम बताई, किडनी में भी प्रॉब्लम बताई, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो सारी चीज़ें भी
बताई है। और हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की केयर होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतू के जो फादर है वो नहीं है, तो नीतू के लिए अभी उनकी मम्मी ही है और बच्चियां अभी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी मीन्स की है सब, लेकिन अभी 2 बच्चों की तो शादी भी नहीं हुई है। शायद नीतू का एक जो हमेशा नीतू की वीडियोस में आते हैं वो शायद नीतू के भाई, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों की जो वीडियोस है मैं जब से रिएक्शन देना स्टार्ट की हूँ तब से मैं देख रही हूँ। और मैंने लखन का फर्स्ट वीडियो देखा था जब वो लोग यूएसए गए थे, तब मैंने लखन का वीडियो जो है वो देखना स्टार्ट किया था। बीच में कभी देखती हूँ क्योंकि टाइम नहीं उतना होता है, तो जब ऐसी कुछ चीज़ें होती तभी मैं देखती हूँ। तो आप लोग बताना कि क्या जो एक और है जो लखन की नीतू की वीडियोस में हमेशा भाई का रोल प्ले करते, वो शायद नीतू के रियल ब्रदर हैं। और पहले तो मैं वो जो पूनम दीदी बोलते, मुझे लगता था कि वो ननद है, लेकिन उनकी वीडियोस के द्वारा ही मुझे पता चला कि नहीं, वो उनकी रियल सिस्टर है, कीर्ति उनकी ननद है। तो काफ़ी कुछ हमें भी पता चलता है। तो लखन को जितना मैंने देखा, मुझे वो उसी टाइप का बंदा लगता है, क्योंकि जब भी मैं उनको देखती हूँ वो लोगों को अपने ऑरा से लोगों को मतलब कि इस तरीके से नहीं होने देते हैं कि मैं आया हूँ तो लोगों को ये लगे कि इतने बड़े लोग आ रहे हैं। ये वो खाना भी एकदम सिंपल सा कढ़ी चावल जब सपना ने बनाया तो बोला कि लखन भाई को कढ़ी चावल पसंद है, तो मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। और वहाँ पे भी लखन की जो शरारतें हैं वो शुरू हो गई थी, सपना को बार बार छेड़ना। और साथ में लखन ने ये भी बोला कि मैं चाहता हूँ कि सपना मेरे साथ 2-4 दिन के लिए जाए, जैसे एक भाई अपनी बहन को मायके ले जाता है वैसे ही लखन आए हैं अपनी बहन को ले जाने के लिए कि 2-3 दिन के लिए चलो, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि फ़ोन पे चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें यूट्यूब एक ऐसा मतलब कि वो जो कहते हैं कि ज्ञान की कोई और सीखने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती, तो यूट्यूब में भी सेम ही चीज़ है। तो वो उनको इसीलिए लेके जा रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो सपना को नहीं समझ में आ रही है, तो सपना अगर लखन के साथ सपना जाती है तो कुछ चीज़ें वो सीख लेगी, समझ लेगी, देखेगी कि टेक्निक कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसलिए तो और सपना के लिए भी अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, अचानक उसने इतना शिफ्ट किया है, अचानक सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको अपनी बच्चियों के लिए स्कूल देखना है, तो सपना की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। और वो अचानक से अगर लखन बोल रहे तो उठ के वो जा भी नहीं सकती। तो देखते हैं कि क्या निकलता है निष्कर्ष इस चीज़ का, सपना जाती है नोएडा या नहीं जाती है। लेकिन हाँ, जितना भी ब्लॉग आया बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। सपना के भी ब्लॉग्स आए हैं और पिछले 2 ब्लॉग्स जो है वो सपना के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो शायद भगवान उसके दुख का जो अंत कर दे अब, और उसकी लाइफ में कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सुकून दे दें, यही उसके लिए बेहतर होगा। तो बस आप लोगों का इस पर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ हैप्पी था, तो हम भी हैप्पी ही रिएक्शन देंगे। और बहुत अच्छा लगा सपना को इस तरीके से खुश होते हुए, इस तरीके से सुकून से देखते हुए। और साथ में लखन ने ये भी बोला कि ये पागल कुछ भी सोचती रहती है, कुछ भी समझती रहती है, सबसे पहले तो इसके दिमाग से ये फितूर निकालना है। और एक चीज़ अगर देखो, नॉर्मल लाइफ अगर देखा जाए तो सपना की लाइफ अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपना की लाइफ में जिस एज में लड़कियां शादी भी नहीं करती, उससे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जो कि अभी तक कुंवारी है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी लड़कियां हैं जो कि सिंगल रहना पसंद करती है। तो ऐसा कुछ अगर जो उसके लाइफ का जो टफ टाइम है उसको अगर साइड कर दिया जाए तो सपना की लाइफ नॉर्मल है, कुछ नहीं बदला है। वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और शायद वही काम लखन करेंगे। तो इस पे आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।